अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कोई भी सबक पढ़ने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट पर है लैंग्वेज, सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट, थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, फोर्थ है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज, फिफ्थ है द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। आज हम इसके 2 स्टेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्री स्कूल एंड सेकंड है किंडरगार्टन। फर्स्ट है लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसी थाट्स हैं, ऐसी फीलिंग्स है जिसको हम आर्बिट्री सिग्नल्स, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, थाट्स को और आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसमें आर्बिट्री सिग्नल्स कहते हैं वॉइस साउंड्स, जो हम बोलते हैं तो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, गेस्चर्स, इशारों में जब हम बात करते हैं, और रिटन सिंबल लिख कर जो बात हम पहुंचाते हैं एक दूसरे तक। ये जो है आर्बिट्री सिग्नल्स की टाइप्स हैं कुछ। आगे इसकी एक और डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी बोलकर जो हम अपने थॉट्स को बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये हेनरी स्वीट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। एट 9 months इन्फेंट्स कैन डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। 9 माह का बच्चा जो अपनी आवाज़ें कुछ निकालता है अपनी बात समझाने के लिए। बाय 8 months चिल्ड्रन पोजेस अ वोकेबलरी ऑफ अबाउट 3 to 100 words। 8 माह के जो बच्चे हैं वो अपनी बातें समझाने के लिए अपने वालिदैन को कुछ आवाज़ें निकालते हैं, कुछ वोकेबलरी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो उन 3 से 100 वर्ड्स होते हैं उनकी वोकेबलरी में। लाइक अगर उन्होंने पानी पीना है तो वो मम मम कहते हैं, ये भी उनके वोकेबलरी का एक वर्ड है। एट अराउंड 30 months चिल्ड्रन बिगन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू 2 words। जो 30 माह के बच्चे हैं वो आपस में वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बना लेते हैं। एट 2.5 to 5 द वोकेबलरी इंक्रीज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती रहती है, यानी उनके वर्ड जो हैं सही होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज, के कैसे हमारा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो है वो असरअंदाज होता है लैंग्वेज पर। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ एन एवर चेंजिंग प्रोसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लम्हा चेंज होता रहता है। इट इज़ फेयरली अ प्रोसीजर दैट इज़ ऑलवेज एडवांसिंग। ये जो है एक ऐसा फेयर प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है जो हमेशा जो है एडवांस होता रहता है। जैसे पहले बच्चा उर्दू सीखता है, उर्दू सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश सिखाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नए वर्ड सीखता रहता है। द रेट ऑफ दिस डेवलपमेंट is affected by the environment which plays an essential part in the language development of a kid। ये जो डेवलपमेंट का रेट है ये अफेक्ट करता है उसके इन्वायरमेंट पे, उसके जो है इसेंशियल रोल अदा करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में किड की। Language researchers see the similar attitude in teenagers language acquisition everywhere throughout the world। जो लैंग्वेज के रिसर्चर्स हैं उन्होंने सेम एटीट्यूड जो है वो लैंग्वेज जहाँ जहाँ वो घूमे हैं दुनिया भर में, उन्होंने टीनेजर्स की लैंग्वेज में भी यही फ़र्क महसूस किया कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनकी लैंग्वेज में फ़र्क आता रहता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट दैट एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। डिफरेंट जो लोगों के पर्सपेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हैं इन्वायरमेंटल के इफेक्ट को लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। स्किनर बिलीव्स दैट लैंग्वेज इज गेन्ड इन द सेम मैनर as behavior and other perspective sees inheritance as vital in influencing in language development। स्किनर जो है ना इस पर बिलीव करता है कि लैंग्वेज जो है एक तो बिहेवियर के थ्रू भी है और दूसरा ये जो है वो इनहेरिटेंस यानी उनको विरासत में मिली होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो उनके ज़िंदगी पर जो है असरअंदाज होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। फोनोलॉजी, सिमांटिक्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर विद इन द लैंग्वेज इज़ नोन एज द फोनोलॉजी। वर्बल कम्युनिकेशन होती है ज़ुबानी बातचीत। इसको स्टडी करने को जो हम फोनोलॉजी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू फार्मुलेट द लैंग्वेज। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का वो लैंग्वेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम फ़नीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड कैट कंटेन्स 3 फ़नीम्स। एवरी अल्फ़ाबेट हैव देयर ओन साउंड्स लाइक सी have their own sound, like C have a sound ka, a, t, ta, like that।
वर्ड हेड कंटेन्स 3 फोनीम्स। ऐसे ही वर्ड हेड के भी 3 फोनीम्स। हेड में जो है वर्ड हेड कंटेन्स 3 फोनीम्स। वर्ड हेड में जो है ना मीनिंग को स्टडी किए जा रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग, क्या उसका मीनिंग क्या है। हाउ इज मीनिंग क्रिएटेड इन लैंग्वेज, कैसे उसका जो मीनिंग है वो क्रिएट किया गया है लैंग्वेज में। हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कैसे लोग जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और वाई डू वी अंडरस्टैंड इट लाइक वी डू, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और क्यों जो है उसका मीनिंग समझना जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है साइंटेक्स। साइंटेक्स इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। साइंटेक्स जो है ना वो रिलेट करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। एंड इट डिटरमाइंस विच वर्ड्स टू गो वेयर, कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, ही कहाँ आएगा, देम कहाँ आएगा, लाइक दैट। स्टडिंग ऑफ साइंटेक्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स। साइंटेक्स को स्टडी करके हम जो है अब अंडरस्टैंड करते हैं रूल्स को अबाउट लैंग्वेज, हाउ लैंग्वेज वर्क्स, कि कैसे जो है लैंग्वेज जो है काम करती है। साइंटेक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फुल सेंटेंसेज आउट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि साइंटेक्स में जो है हम कैसे रूल्स को सेट करके एक पूरा जो सेंटेंस है उसको बना सकते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस को मिला के। मॉर्फोलॉजी, द टर्म मॉर्फोलॉजी इज ग्रीक एंड फॉर्म। ओलॉजी मीन्स मेकअप, ऑफ मॉर्फ मीन्स शेप। ओलॉजी मीन्स मेकअप, मेकअप के ज़रिए आपको याद आया होगा कि सुर्खी पाउडर लाइक दैट, बट ये वो नहीं है लैंग्वेज के अंदर उसका कहाँ जिक्र। मेकअप मतलब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी शेप कैसे बनती है। मीन्स द स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पढ़ना, उसका मतलब जानना। द टर्म इज़ आल्सो यूज्ड इन, इस टर्म को इसलिए भी यूज़ किया जाता है बायोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे बायोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। अब इससे हमें बायोलॉजी को पढ़कर जो है इसका मीनिंग तो पता चल रहा है ना। जैसे जियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ रॉक्स एंड लैंड फॉर्म्स। जियोलॉजी जो है वो स्टडी है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड लैंड फॉर्म्स, सैंड वगैरह के बारे में। मॉर्फिम्स इंक्लूड बेस वर्ड्स लाइक कैट, काउ, यानी दो वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक नया वर्ड बनाना। एंड अफिक्सेस लाइक अनप्लैन्ड, अनसीन, अनप्लीजेंट। जैसे अब हम लोगों ने अफिक्सेस पढ़े, अन को मिला दिया तो प्लान के साथ अनप्लैन्ड बन गया, अनप्लीजेंट बन गया, रीप्ले बन गया, रीटेल, रिकॉल। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट है क्राइंग। इसमें 0 से 2 मंथ्स के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, जो अपने जो है तकलीफ़ का, खुशी का इज़हार रो के जो है यूज़ करते हैं या चीख कर यूज़ करते हैं। कूइंग 3 to 5 मंथ्स के बच्चे आ जाते हैं, जो है ना अपना खुशी का इज़हार थोड़ी सी स्माइल पास वगैरह करके करते हैं। बैबलिंग 6 to 8 मंथ्स के बच्चे आ जाते हैं इसके अंदर, जो अपनी खुशी का इज़हार हाथ हिलाकर, या भूख लग रही है तो अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। वन वर्ड स्टेज, इसमें 9th मंथ से लेके 1.5 साल के बच्चे आ जाते हैं, जो अपने जो है ना बात समझाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लाइक पानी को मम कहना शुरू कर देते हैं। अपने मामा को बुलाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। 2 वर्ड स्टेज जो है इसके अंदर 1.5 से 2 साल के बच्चे आ जाते हैं, अपने जो है बात समझाने के लिए 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने, ताकि जो है बात समझ आ जाए। लाइक मामा भाई, यानी अपनी बात समझाने के लिए कि मामा भाई को जाके देख लें वगैरह, ये 2 वर्ड्स जो हैं ऐसे यूज़ कर लेते हैं। प्री स्कूल स्टेज में 3 से 5 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं, जिनको जो है इन वर्ड्स जो हैं सही हो जाते हैं, यानी सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने वर्ड्स को। नेक्स्ट है हमारे पास किंडरगार्टन। इस एज में जो चिल्ड्रन है वो एक दूसरे को देखकर चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं, लाइक कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं वर्ड्स को, लाइक वैन एंड बट वर्ड, स्टैटिक्स, जो उनके कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस को जो है ना वो एक्सप्लेन करें। लाइक कंफ्यूज हैं तो वो कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, अपसेट हैं तो वो कुछ और वर्ड्स यूज़ करेंगे, डिलाइटेड हैं तो उसके लिए कुछ और वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो उनके जो ब्रेन को जो है ना वो एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। लाइक डोंट नाउ, हम नहीं जानते, एंड रिमेंबर, हमें याद नहीं है। ये किंडरगार्टन में 4 से 5 साल के बच्चे आ जाते हैं। थैंक यू। यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा।